अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे और ईमान और अमल के साथ जिंदा रखे और ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। आज मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि जिन्नातों को पहचाने कैसे, और अपने घर के अंदर या अपने घर में किसी पर जिन्नात है तो उसको कैसे अपने घर से भगाएं और अपने घर वालों को जिन्नातों से कैसे हिफाजत करें। इस तरीके को और इस अमल को बताने से पहले मैं आपकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पेश करें। मैं इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जवाब देने की सआदतें हासिल करूँगा। और ये अमल जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये अमल कुरान और हदीस के मुताबिक है। इस अमल को अगर आप खुद करेंगे तब भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह और नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कुरान और हदीस के मुताबिक जो भी चीज़ पढ़ी जाती है या जो भी अमल किया जाता है शरीयत के दायरे में रहकर वो कभी नुकसान नहीं देता है। शरीयत मुताहिरा से हटकर अगर कोई काम किया जाए तो वो यकीनन हमको नुकसान दे सकता है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही तवज्जो से सुने, ध्यान से सुने, और बात अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अहबाब को शेयर करें और उनको भी इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ को जान जाएं और वो भी फ़ायदा उठा सकें। ये अमल बड़ी बड़ी किताबों में लिखा गया है कि जिस घर के अंदर या जिस शख्स पर जिन्नात हो तो उसकी पहचान ये है कि अगर आप पहचान करना चाहते हैं कि इस शख्स पर, मरीज़ पर जिन्नात हैं या नहीं है, तो हदीस पाक के अंदर बताया गया है उसकी अलामात ये हैं कि जिस मरीज़ पर जिन्नात आ जाएगा तो वो बार बार अंगड़ाइयाँ लेगा, बार बार जिमाही उसको आएगी। इसके अलावा उसके होठ बहुत ज़्यादा खुश्क होंगे, बार बार वो पानी मांगेगा, उसकी आंखें सुर्ख गुलाबी होंगी जिस तरीके से शराबी की आंखें होती हैं। उसी तरीके से उस मरीज़ के जिसके ऊपर जिन्नात आ गया है उसकी भी यही हाल होगा। इसके अलावा वो जिस मरीज़ पर जिन्नात आ गए हैं वो उसका चेहरा पीला हो जाएगा और वो तरह तरह की अजीबोगरीब हरकतें करेगा। तो समझ लेना कि इस शख्स पर जिन का असर है। घर के अंदर अगर पहचानना है कि हमारे घरों के अंदर जिन्नात हैं या नहीं है, शरीर जिन्नात परेशान करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसकी अलामतें कुछ बुज़ुर्गों ने बताई हैं। वो ये है कि अगर आपके घर के अंदर छन छन की आवाज़ बार बार आती है, ऐसा नहीं कि पड़ोस से आवाज़ आती हो और आप समझ लें कि मेरे घर के अंदर ही कोई चीज़ है, बल्कि आप रोज़ाना या अक्सर व बेशतर उस चीज़ को महसूस करें और आसपास से आवाज़ नहीं आ रही हो बल्कि आपकी छत से या आपके मकान के अंदर ही से किसी न किसी गोशे से, हिस्से से छन छन की आवाज़, पायल की तरह आवाज़, और कभी कभी ऐसा महसूस हो कि छत पे से कुछ जा रहा है या आपके पीछे मकान ही के अंदर से कोई आ रहा है, ये सब जिन्नात और हमजात की अलामतें हैं। इसके अलावा कभी कभी आपके घरों के अंदर खून नज़र आएगा, कभी कभी गोश्त के टुकड़े नज़र आएंगे, कभी कभी छत से खुद ब खुद कोई चीज़ गिरती हुई नज़र आएगी, गिरा हुई देखेंगे आप उसको, लेकिन जो चीज़ गिरा रही है वो नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये हमजात की और जिन्नात की अलामात में से हैं, और काफ़ी बुज़ुर्गों ने कहा है कि ये अलामात जो मकान के अंदर ऐसा होता है, ये अलामात जादू और सहर की भी बताई जाती है। तो इन दोनों से बचने के लिए, चाहे जिन्नात का असर किसी शख्स पर हो, किसी घर वालों में से किसी पर हो, या इसके अलावा घर के अंदर ऐसा कुछ महसूस होता हो, तो दोनों ही के लिए एक अमल है वो आप कर लेना। इंशाअल्लाह इस चीज़ से आप महफूज हो जाएंगे। वो क्या अमल है? वो ये है कि आप रोज़ाना अपने घर के अंदर एक कमरे में सूरह बकरा का विर्द करें। सूरह बकरा पहले पारे से तीसरे पारे के आधे हिस्से तक यानी 8वें रुकू तक ये सूरह बकरा है। इसको रोज़ाना एक कमरे के अंदर इतनी आवाज़ से पढ़ें कि उसी कमरे में आवाज़ रहे, मकान से बाहर आवाज़ ना जाए। मुसलसल बिना नागा आप इस सूरह बकरा को पढ़ें और पानी पर दम करते रहें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से ये तमाम चीज़ें ख़त्म होते हुए नज़र आएंगी। और जब सूरह बकरा मुकम्मल हो जाए तो एक मंजिल, यानी कुरान पाक के अंदर कुछ मंजिलें हैं,
پہلی ایک منزل کو پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو تمام افراد پئیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر کے اندر اگر کسی پر جنات کا اثر ہوگا تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مکان کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو مکان اس چیز سے پاک و صاف ہو جائے گا اور وہ چیزیں جو غلط ہیں وہ سب بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔